हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए मूव ऑन होते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और अपना कोड ब्लॉक्स ओपन करते हैं। कोड ब्लॉक्स, ठीक है, कोड ब्लॉक्स ओपन हो रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिंट अ वेरिएबल वैल्यू। मतलब जो भी हमने वेरिएबल, जो भी मेमोरी में हमने स्टोर किया था वैल्यू, उसको प्रिंटफ के थ्रू किस प्रकार से हम लोग स्क्रीन यानी कंसोल के ऊपर प्रिंट करेंगे। तो उसका एग्जांपल आज हम लोग कोडिंग के द्वारा देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्केप सीक्वेंसेस के ऊपर। यदि अभी तक आपने वीडियो मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए चेकआउट कीजिए। तो चलिए मूव ऑन होते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाउ टू प्रिंट अ वेरिएबल वैल्यूज एंड एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ये क्या कर सकते हैं, आप फाइल में जाइए, न्यू करिए, या फिर आप ये शॉर्टकट याद रख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट न्यू। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट यूज करूंगा। शॉर्टकट यूज करने से क्या होता है, हमारा कोड क्या होता है, फटाफट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, कोड एडिटर चालू हो गया है। और मैंने आपको दो जो कि वर्ड था वो आपको सिखाया था कि वो स्पेशल वर्ड है। ठीक है, तो उससे पहले हम सबसे पहले कोड को क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद ही कोड करेंगे। तो सब ये क्या है, हमारा वेरिएबल के ऊपर एक वेरिएबल। ठीक है, तो वार डॉट सी, ठीक है, वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे वो देखने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, सेव किया, और वो दो मैजिकल जो कि इंस्ट्रक्शन है उसको मैं लिखने जा रहा हूं। बताइए कमेंट करके वो दो वर्ड क्या है। यस, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। यस, एंड दूसरा क्या है, हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच। यस, और मैंने बताया था एक फंक्शन होना चाहिए, तो उस फंक्शन का नाम रख देते हैं मेन फंक्शन। ये तो हमारे प्रोग्राम में होना ही चाहिए। इतना तो आप रट के रख ही लीजिए। ठीक है, इतना तो आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हमको क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और वेरिएबल बनाना मैंने आपको सिखाया है। तो सबसे पहले क्या लिखिए, वेरिएबल क्या कर सकते हैं हम लोग, एक कोई भी ए नाम लिख लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या वेरिएबल बन गया है, कमेंट करके बताएं, बना है? नहीं, अभी तक वेरिएबल नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप देना पड़ेगा कि ये किस टाइप के डेटा को स्टोर करता है। तो मान लीजिए फिलहाल मैं ले लेता हूं इंट। इंट का क्या मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंट का वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वे किस टाइप का वैल्यू लेता है, इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू लेता है। अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो जाइए मेरे वीडियो लेक्चर पे देखिए, सीरीज में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, एक ए वेरिएबल लेता हूं, इसमें वैल्यू क्या करता हूं 10 में क्या कर देता हूं, असाइन कर देता हूं। ठीक है, ये क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ना, मैथ्स का इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से नोट कीजिएगा, ये क्या हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन कर रहा है। यानी ये जो 10 है, 10 की वैल्यू किस में जा रही है, ए नाम की वेरिएबल में जा रही है, मतलब मेमोरी ब्लॉक में जा रही है। और मैंने बताया था कि लास्ट टाइम क्या करना है, एक सेमीकोलन दे देना है। मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स करके बताया कि ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है कि एक्शन स्टेटमेंट है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मूव ऑन होते हैं। अब क्या करना है, हमको इसको प्रिंट कराना है वैल्यू को। तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, मुझे क्या प्रिंट कराना है, इंट टाइप के क्या कराना है। ए में जो वेरिएबल है 10 किस टाइप का है, तो इंट टाइप का है। इंट टाइप का मतलब इंटीजर कांस्टेंट को इसने क्या किया, होल्ड करके रखा है। तो कभी भी अगर जो इंटीजर कांस्टेंट को प्रिंट कराना है तो हमें डबल क्वोट्स में %d का यूज करना होता है। अच्छे से नोट कीजिएगा, कभी भी हमको अगर इंटीजर कांस्टेंट को प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स में हम लोग लिखेंगे %d। अब देखिए आपको फिर क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, जो भी वेरिएबल का नेम है वो हम पास करेंगे। अब लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। अब देखिए इस प्रिंटफ का मतलब क्या हुआ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो इस प्रिंटफ में आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, एक %d दिया है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया %d क्यों दिया है, क्योंकि क्या है, जो ए में वेरिएबल है, ए वेरिएबल है वो किस टाइप का, इंटीजर कांस्टेंट टाइप का वैल्यू को
कंटेन किया है वो किससे पता चला हमको, डेटा टाइप से। तो मैंने ये कहा, आप अच्छे से नोट करके लिखिएगा कि जब भी प्रिंट ऐप में मुझे इंट टाइप के कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो %d का यूज करेंगे। जैसे मैं %d लिखूंगा तो कंपाइलर क्या करेगा, ये a में जो भी डेटा रखा है जो 10, ठीक है, 10 को क्या करेगा यहाँ पे फेच कर लेगा, 10 को क्या करेगा फेच करके यहाँ पे क्या कर देगा, कंसोल पे प्रिंट कर देगा। और मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम दिया है, मतलब ये बता रहा है कि a में जो डेटा रखा है, a में जो डेटा रखा है किस टाइप का डेटा रखा है, इंटीजर टाइप का, जो कि क्या है 10, वो क्या हो जाए यहाँ पे फेच होके ये पूरे प्रिंट एफ के थ्रू क्या हो जाए, यहाँ पे 10 वैल्यू आके प्रिंट हो जाए। तो चलिए कंसोल पे क्या करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं। उससे पहले क्या करें, प्रोग्राम को आपको Ctrl+S के थ्रू क्या करें, सेव करें, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्ड एंड रन लिखा है तो बिल्ड कीजिए एंड रन कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये आ गया अपना आंसर, ये रहा 10, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह से ये वर्क कर रहा है। अभी एक दो और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने क्या किया, A10 लिया, देखिए यहाँ पे आप मल्टीपल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है, नोट करके लिखिए। जैसे कि मैंने लिखा कोमा b = 20, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि a वेरिएबल में जो 10 रखा है, b वेरिएबल में जो 20 रखा है, इन दोनों को प्रिंट किया जाए। तो प्रिंट ऐप में हम क्या लिखे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमको 2 वैल्यू प्रिंट कराना है, ठीक है। तो 2 वैल्यू प्रिंट कराना है, इसका मतलब हमें प्रिंट ऐप में 2 बार %d देना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आप कोमा या सेपरेशन कुछ भी नहीं लगाएं, ओनली ऑन गैप में स्पेस भी मत दीजिएगा, कंटिन्यूज में दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, एरर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, मैंने a वेरिएबल तो दे दिया है, अब इस %d के लिए मुझे वे b वेरिएबल जो b में रखा था उसकी वैल्यू चाहिए। तो फिर से क्या कीजिए, कोमा लगाइए और b की क्या कर दीजिए, यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दीजिए। तो इस सिंटेक्स को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, प्रोग्राम को सेव कीजिए, फिर क्या कीजिए, बिल्ड एंड रन कीजिए। तो इसको सबसे पहले क्लोज किया जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला जो प्रिंटएफ चला, उसमें जो %d लिखा था, %d जो 10 वैल्यू क्या हुआ, फेच हुआ। और दूसरा जो %d चला, इसमें 20 था तो वो क्या हुआ, 20 फेच हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से वर्क करता है। अभी और डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे एक c नाम का क्या किया, एक वेरिएबल लिया, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं करता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे c = a + b क्या करता हूं, यहाँ पे प्रिंट कराता हूं, ठीक है। देखिए ये चलने से प्रिंट नहीं होगा, जब तक हम लोग प्रिंटफ नहीं लिखेंगे तब तक वैल्यू c में जो भी वैल्यू जाएगी वो प्रिंट होगी ही नहीं। भले से यहाँ पे 10 और 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होके 30 c में चला जाएगा, ठीक है, बट वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा जब तक हम लोग प्रिंटफ ना लिखे। तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, c की वैल्यू भी प्रिंट कराना है। अब बताइए c किस टाइप की है, तो c किस टाइप की है, तो c है इंट टाइप की, क्योंकि इंट में ही मैंने लिखा है। तो इसको भी प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, %d, ठीक है। और यहाँ पे कोमा से सेपरेटेड करते हुए क्या करना है, c देना है, ठीक है। अब Ctrl+S कीजिए और फिर से अपना बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। तो आंसर आएगा 10, 20 एंड 30। तो देख सकते हैं आ गया ये अपना जो भी %d, a में 10 था, 20 था, और %d जो थर्ड वाला %d है वहां पे कहा आ गया, 30 आ गया, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैंने एक आपको कोड बताई थी, आपको आई थिंक याद हो तो आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कि मैं इसमें क्या स्टोर करा रहा हूं, 65, ठीक है। बी में क्या स्टोर करा रहा हूं, 97, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसी वेरिएबल को अभी जरूरत नहीं है तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। और मैं क्या करना चाहता हूं कि ये 65 मैं देखना चाहता हूं कि किसका आस्की कोड है, ठीक है, और 97 किसका आस्की कोड है, ठीक है। अभी मैंने इंट में क्या किया है, इंट टाइप के वेरिएबल में क्या किया है, वैल्यू को स्टोर किया, और मैं क्या देखना चाहता हूं कि 65 है वो किसका आस्की कोड है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो है 65 है वो कैपिटल A का आस्की कोड है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं A क्या है, 65 का है,
और जो 97 है, जो 97 है वो स्मॉल a का है। ठीक है, तो अभी देखिए आपके स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, एक तो a प्रिंट होगा और एक स्मॉल a। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कौन सा वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो थोड़ा बहुत आइडिया लगाइए, इसके जैसे इसके नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, स्पेसिफायर लगेंगे। तो आई होप आपने गेस किया हो, सही हो। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा। देखिए यहाँ पे तो सी की जरूरत नहीं है, तो सी को तो हटाता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 65 को ए प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, %c। ठीक है, %c का मतलब होता है कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कराना है। ठीक है, अब मैं क्या किया, ए में जो भी वैल्यू रखा था, जो भी ए में 65 रखा था, उसका कैरेक्टर पता कर लिया, उसका कैरेक्टर जो भी है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं बी के लिए जो 97 है उसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपने सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप देखेंगे स्क्रीन पे कैपिटल ए और स्मॉल ए प्रिंट होगा। ये देखिए आपके सामने, स्क्रीन के सामने ये रहा, जो मैंने आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखाया था वही आउटपुट आया है। 65 का क्या होता है, ए होता है, और 97 का क्या होता है, स्मॉल ए होता है। तो सेम टू सेम हम क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर दूसरा टाइप का क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे टाइप का क्या करता हूँ, डेटा टाइप लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया केयर। ठीक है, केयर नाम का एक वेरिएबल लिया ए। ठीक है, अब मैं इसमें क्या स्टोर करा रहा हूं, कैपिटल ए। ठीक है, मैंने लिया बी। ठीक है, बी में क्या करता हूं, बी में क्या करता हूं, स्मॉल ए। ठीक है, और अब मैं क्या करना चाहता हूं, प्रिंट कराना चाहता हूं। तो आप बताइए, मुझे 65 और 97 आंसर चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखूं, देखिए मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, %d। साफ एंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मुझे अभी फिलहाल इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, %d यूज करूंगा। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं और फिर से क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड रन एंड बिल्ड करते हैं। देखिए रन एंड बिल्ड करने पे क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, 65 एंड 97। तो सेम टू सेम देख सकते हैं, ये जो 65 और 97 क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से जो आस्की कोड होती है, अपनी आस्की कोड कितनी होती है, 256, जो कि स्टार्ट होता है 0 से लेकर 255 तक। तो आप ये 0 से 255 तक यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो आपको क्या कराता जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कराता जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इसी प्रकार से और डेटा टाइप होते हैं, और जैसे कि होता है डबल। ठीक है, डबल में क्या होता है, डबल में क्या होता है बताइए जल्दी कमेंट करके। डबल किस टाइप की वैल्यू को लेता है, डबल में क्या कर सकते हैं हम लोग, रियल कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखूंगा, 4.5। ठीक है, 4.5 लिखते क्या हो गया, ए वेरिएबल में क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, अभी इसको फिलहाल मैं करता हूं कमेंट, चलिए इसको रहने देता हूं। ठीक है, और याद रखिएगा अपने प्रोग्राम में जो वेरिएबल का नेम है वो एक बार यूज हो गया है तो दोबारा आप उसको यूज ना कीजिएगा। ठीक है, अलाउड नहीं करता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, डबल की वैल्यू को। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रिंटएफ में कौन सा स्पेसिफायर लगाऊं कि जो डबल की वैल्यू को प्रिंट कर दे। ठीक है, तो वो वैल्यू है, तो वो स्पेसिफायर है %lf। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, और मैं वैल्यू कर देता हूँ सी। ठीक है, यहाँ पे दो यूज कर सकते हैं, फ्लोट होता है, एक डबल होता है, दोनों क्या करते हैं, रियल कांस्टेंट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो एलएफ का जब भी हम एलएफ लिखेंगे तो क्या करेगा, डबल टाइप के क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर जो मैं यहाँ पे केवल एफ लगाऊंगा, केवल यहाँ पे अगर जो एफ यूज करूंगा तो फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो चलिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक ऐसा सेम टू सेम और ले लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+C किया और उसमें क्या प्रिंट कराता हूँ मैं, उसमें ओनली वन एफ प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, और एक ले लेता हूँ \n। ठीक है, \n क्या करता है, जल्दी कमेंट करके बताया, लास्ट टाइम बताया था। यस, न्यू लाइन पे क्या करता है, हमको आउटपुट देता है। ठीक है, चलिए Ctrl+S करते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 65 97, सेकेंड वाले में क्या होगा 4.5.000 एंड थर्ड वन पे 4.5। तो चलिए आउटपुट देखते हैं।
तो देख सकते हैं ये रहा अपना जो फर्स्ट वाला आउटपुट था, जो फर्स्ट वाला अपना प्रिंटअप चला उसका आउटपुट, ये सेकेंड वाले का, ये थर्ड वाले का। अब आप सोच रहे होंगे कि LF और F में क्या डिफरेंस है, तो मैं बता दूं, अगर जो डबल हम लोग यूज करते हैं तो ये पॉइंट के बाद यहाँ पे हम लोग कम से कम 10 वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। बट जब हम लोग फ्लोट का यूज करेंगे तो इस पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ पे ज्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू को स्टोर करना हो तो डबल का यूज करेंगे, और पॉइंट के बाद कम वैल्यू को स्टोर करना है तो फ्लोट का यूज करेंगे। बस इतना सा डिफरेंट है और कुछ है नहीं। और जो साइज का डिफरेंस भी है, डबल 8 बाइट लेता है और फ्लोट होता है वो 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, इस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप के क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप्स ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो ये रहे आपके लिए कुछ क्वेश्चन, मैंने आपके अभी फिलहाल 3 क्वेश्चन पिकअप किया है। आप क्या कीजिए, 3 वेरिएबल लीजिए, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कीजिए, उसको प्लस कीजिए और उसके वैल्यू को क्या कीजिए, प्रिंट कराइए। सेकंड क्या है, दो वैल्यू है उनको प्रिंट कराइए। थर्ड है जो स्वैपिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप IMP लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ठीक है, स्वैपिंग में क्या करते हैं, जो ए में मान लीजिए 10 है, ठीक है, और बी में मान लीजिए 20 है, तो जो ए की वैल्यू बी में चला जाएगा और बी की वैल्यू ए में चला जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए। आज का ये रहा आपके लिए होमवर्क। यदि आपसे इन तीनों में से कोई भी डिफिकल्टी होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करूंगा और इसके ऊपर मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा और आपको कोडिंग करूंगा। ये आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कैनएफ के ऊपर, जो कि यूजर से क्या करता है, इनपुट टेक करता है। तो आई होप आपका वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड, थैंक यू।